हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बच्चों अपवर्तनांक से संबंधित न्यूमेरिकल। तो बच्चों पहले हम इसका सूत्र पढ़ेंगे। ये बच्चों अपवर्तनांक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं। जैसे बच्चों इसे मान लो कोई एक माध्यम है या कोई दूसरा माध्यम है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर अभिलंब की ओर झुक रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीचे वाला माध्यम सघन है और ऊपर वाला माध्यम विरल है। तो हमारा बच्चों पहला सूत्र है अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं या फिर म्यू से लिखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। दूसरा सूत्र है बच्चों अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये बच्चों हमारा पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। इसको हम लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं, 1n2 बराबर होगा b1 बटे v2। 1 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला सूत्र है अपवर्तनांक बराबर n बराबर होगा साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम से आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। अगला सूत्र है बच्चों पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 हो। अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 हो तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 बराबर होगा 1/1n2 के। अगला सूत्र है बच्चों यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 व दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो तब n2 बराबर होगा n1 बराबर होगा n2 बटे n1। ये कैसे हुआ, जिसके सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो जो यहाँ पर रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो यहाँ पर रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। जैसे उदाहरण ले लो बच्चों, कांच के सापेक्ष अगर हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो हम जल जिसके सापेक्ष ज्ञात करना उसको हम नीचे रखेंगे, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना उसको हम ऊपर लिखेंगे, जिसके सापेक्ष दिया है उसको हम नीचे लिखेंगे। अगर हमें दे दिया जाए वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, जो यहाँ पर वैल्यू रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दिया है बच्चों वायु तथा जल में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल दिया है, तो इसे लिख लो। वायु में प्रकाश की चाल बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और दिया है जल में प्रकाश की चाल कितना, जल में
प्रकाश की चाल बराबर दिया है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें ज्ञात करना वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष ज्ञात करना उसको हम आगे लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है उसको हम पीछे लिखेंगे। तो बोला है वायु के सापेक्ष यानी कि एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि वाटर का अपवर्तनांक, ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है बच्चों, n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल n हमें ज्ञात करना है, तो अपवर्तनांक किसका ज्ञात करना है, इसका। तो n ये हो गया हमारा ANW बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात क्या है, वायु है, तो दिया 3 गुणे 10⁸ बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हमारा माध्यम क्या है, जल, एक माध्यम है, तो ये दिया है 2.25 गुणे 10⁸। तो 10⁸, 10⁸ कट गया, 3/2.25 दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर लो, ये हो गया 300/225 आ गया, दशमलव हट गया, तो 25 से इसे काट लो, 25 8 200, 25 9 225, 25 51 25, 5 बचा, 25 दूना 50, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, कितना आ गया 4/3, 3 51 3, 1 बचा, दशमलव लगा 10 हो गया, 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा, 3 तिहाई 9, तो ये हमारा आ गया बच्चों 1 बार बार ऐसे 3 3 आता रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1.34। तो ANW बराबर आ गया 1.34। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों कहा है जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से इतना इतना और इतना, यानी कि जल का अपवर्तनांक इतना है, कांच का अपवर्तनांक इतना है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हों तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। बोला है जल का अपवर्तनांक यानी कि NG बराबर दिया है हमें 1.35। ये बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो किसके सापेक्ष ये दिया होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया होगा। और बोला है का ये बच्चों जल का अपवर्तनांक है, जल का अपवर्तनांक, और बोला है कांच का अपवर्तनांक इतना है, तो ये किसके सापेक्ष होगा, ANG बराबर दिया है 1.50। हमें ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष उसको हम आगे लिखेंगे। कांच के सापेक्ष, कांच को किससे लिखते हैं, G से। कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक उसको हम P से लिखेंगे, ये हमें ज्ञात करना है।
तो जी एन डब्ल्यू बराबर हो गया, जो यहाँ पर वैल्यू रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है डब्लू, तो डब्लू का वैल्यू यहाँ पर है ए एन डब्लू बटे जो यहाँ पर रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे, तो ए एन जी। ये दिया है ए एन डब्लू बराबर है 1.35 बटे 1.50। दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर लो। कितना आ गया 135 बटे 150। 15 नवा 135, 15 दहाइम 150, ये आ गया 9/10। तो 10 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 0.9। तो जी एन डब्ल्यू बराबर आ गया, कांच के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक आ गया 0.9। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये सब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं, तो ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और दूसरा ज्ञात करना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये बच्चों सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये बच्चों 2011 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर बच्चों जो दिया है पहले उसे लिखो। दिया है वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रम से इतना और इतना है। तो बोला है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष कहता है उसको हम आगे लिखते हैं, जिसका अपवर्तनांक कहता है उसको हम पीछे लिखते हैं। तो जल है तो ए एन डब्ल्यू कितना दिया 4/3। फिर बोला है योम कांच के अपवर्तनांक क्रम से इतना है, तो ए एन जी बराबर दिया है 3/2। हमें ज्ञात क्या करना है, पहला सवाल ज्ञात करना है हमें कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। पहला सवाल है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जिसके सापेक्ष का है उसको आगे लिखेंगे, कांच के सापेक्ष जी एन, जिसका अपवर्तनांक कहा है उसको हम पीछे लिखेंगे। तो जल का अपवर्तनांक कहा है तो डब्ल्यू हो गया। तो बच्चों ये सूत्र क्या बनेगा, जो यहाँ पर रहेगा वो ऊपर आएगा, तो ए एन डब्ल्यू हो गया बटे जो यहाँ पर रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे, तो ए एन जी हो गया। ए एन डब्ल्यू बराबर कितना है, ए एन डब्ल्यू बराबर है 4/3 बटे ए एन जी, ए एन जी बराबर कितना 3/2। तो अंदर का अंदर के साथ गुणा, बाहर का बाहर के साथ गुणा, तो जी एन डब्ल्यू बराबर आ गया 4 दूना 8 बटे 3 तियाएँ 9। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमारा आ गया 8/9। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहा है बच्चों, कहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक।
जिसके सापेक्ष का है उसको हम आगे लिखेंगे। जल के सापेक्ष तो यानी कि वाटर के सापेक्ष किसका अपर्तनांक, कांच का अपर्तनांक, तो जिसका अपर्तनांक का उसको हम पीछे लिखेंगे। ये सूत्र क्या बनेगा, जो यहाँ पर रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो यहाँ पर रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया ANG बटे ANW। तो WNG बराबर हो गया, ANG कितना है, ANG बराबर है 3/2 के। ये हो गया 3/2 बटे ANW कितना है 4/3। ये हो गया 4/3। अंदर का अंदर के साथ गुणा, बाहर का बाहर के साथ गुणा। तो WNG बराबर हो गया 3×3 9 बटे 4×2 8। ये हमारा आ गया WNG बराबर आ गया 9/8। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो दिया है पहले उसे लिखो। बोला है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच का अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक यानी कि NG बराबर दिया है 3/2 के। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2। हमें ज्ञात क्या करना है, कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों सूत्र क्या होता है, N बराबर एक सूत्र होता है, क्या, N बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर अपवर्तनांक क्या दिया गया है 3/2। तो ये हो गया 3/2 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ बटे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो ये इसको मान लो माध्यम में प्रकाश की चाल x है, तो क्रॉस गुणा कर लो। ये हो गया 3x बराबर, ये चला गया गुणा करने, तो 2×3×10⁸। 3 यहाँ पर गुणा करा, उधर जाकर भाग करेगा। x बराबर हो गया 2×3×10⁸ बटे में ये 3, तो 3 से 3 कट गया। तो x बराबर आ गया 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कितना है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के
कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। जो प्रकाश है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश कर रहा है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 मीटर पर सेकंड है। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है? प्रकाश वायु से इतने अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश कर रहा है। तो अपवर्तनांक यहाँ पर दिया है 1.50। निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है, तो प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं। कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमें ज्ञात करना है। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो प्रकाश की चाल ज्ञात करना है कांच में, तो यानी कि प्रकाश का वेग ज्ञात करना है। तो कांच में प्रकाश की चाल, ऐसा कोई सूत्र होता है बच्चों जिसमें n आ जाए, c आ जाए और v आ जाए? तो क्या होता है? n बराबर एक सूत्र होता है c/v को अभी ये बताए हैं हम। कितना हो गया? n का वैल्यू 1.50, c का वैल्यू 3 × 10⁸ तो v चला गया यहाँ और ये आ गया यहाँ। तो v बराबर हो गया 3 × 10⁸ 1.50। हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर लो। तो v बराबर हो गया 100 का गुणा इसके साथ, तो 300 × 10⁸ 100 का गुणा जब इसके साथ होगा तो दशमलव हट जाएगा। तो 0 से 0 कट गया। 15 का नम 15, 15 दूना 30। कितना आ गया? v बराबर आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया जल में प्रकाश की चाल, यानी कि ये b का वैल्यू दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल का अपवर्तनांक n बराबर दिया है NW। जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। बोला है निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, तो हमसे ये c का वैल्यू पूछा है। तो n बराबर सूत्र होता है c/v के। तो n क्या है यहाँ पर? 4/3। ये NW हो गया। तो 4/3 बराबर c का वैल्यू ज्ञात करना है बटे v का वैल्यू 2.25 × 10⁸ है। क्रॉस गुणा कर लो, ये हो गया 3c बराबर 4 × 2.25 × 10⁸। तो 3c बराबर हो गया, गुणा कर लो, 4 × 25 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूना 8, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। कितने अंक बाद 2 × 10⁸। तो ये c बराबर हो गया 9 × 10⁸ बटे 3। 3 तियाएँ 9। c बराबर हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही बच्चों प्रकाश की चाल होता है जो हमारा आ गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी कराए जा रहे हैं
सब बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहा है वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। बोला है वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष वो आगे, और जिसका अपवर्तनांक बोला है पारदर्शी द्रव। तो द्रव का अंग्रेजी क्या होता है? लिक्विड। का अपवर्तनांक दिया 1.25। फिर बोला है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो ये भी वायु के सापेक्ष ही दिया है, बराबर 1.5। कहा है द्रव के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष का वो आगे, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? सूत्र बच्चों जो यहाँ पर दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे ANG बटे जो यहाँ पर दिया गया उसको नीचे लिखेंगे ANL। तो हो गया ANG बराबर दिया है 1.25 बटे 1.5। ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर लो दशमलव हटाने के लिए। तो ये हो गया हमारा 125 बटे 150। तो 25 छक्का 150, 25 पच्चे 125। तो ये हमारा आ गया 5/6 LNG बराबर। इसको भाग कर लो बच्चों, तो पहले 0 बार जाएगा, दशमलव लग गया तो कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? 50। कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर बच्चों दिया गया है, यहाँ पर बच्चों ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर देखो बच्चों ANG बराबर है 1.5। यहाँ पर हमें ANG बराबर दिया है 1.5 दिया है, और ANL बराबर दिया 1.25। 1.25। अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर लो, तो LNG बराबर हो गया 150 बटे 125। तो 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150। लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया 6/5। भाग करो, 5 एकन्नम 5, कितना बचा? 1। दशमलव लगाओ, 0 उतारो, कितना हो गया? 10। 5 दूना 10। लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया 1.2। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों दिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि ANG, जिसके सापेक्ष का उसको आगे लिखते हैं, जिसका अपवर्तनांक कहा है उसके पीछे लिखते हैं। दिया है 1.5। बोला है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष यानी कि कांच आगे, जिसके सापेक्ष का उसको आगे लिखते हैं, जिसका अपवर्तनांक कहा उसको पीछे लिखते हैं। ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों एक सूत्र अभी बताए हैं, क्या? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। कहाँ से बच्चों? अभी एक सूत्र बताया गया है 1n2 बराबर होता है 1/2n1 के। इस सूत्र से ये बनाया गया बच्चों। तो GNA यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है 1 बटे अपवर्तनांक कितना आया कांच का? 1.5। तो ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर लो दशमलव हटाने के लिए। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 10/15।
तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0.3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ऐसे आते रहेंगे। तो GNA बराबर हो गया 0.67। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। बच्चों हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक दिया है 2.42, बोला है इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों एक सूत्र होता है क्या, N बराबर C/V के। तो N का वैल्यू कितना है 2.42 बराबर हो गया C/V के। यहाँ पर क्या पता चलता है बच्चों, प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2:2.42 है। इससे क्या अभिप्राय, इस कथन से बच्चों क्या अभिप्राय होता है। इस कथन से यही अभिप्राय होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की, ये बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि C तथा हीरे में प्रकाश की चाल यानी कि V का अनुपात 2.42 है। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।